लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के डू और डाई टॉपिक्स आपको बताए थे, तो आपका बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर केमिस्ट्री और बायो के भी डू और डाई टॉपिक्स आप बता दीजिए। तो हमने पिछले 15 साल के पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करके आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनका वेटेज आपको बताने के लिए मैम सर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि आखिरी के 60 दिनों में आपको किन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और इन टॉपिक्स को करके आप कैसे अभी से 120 नंबर कम से कम केमिस्ट्री में ला सकते हैं बाय जस्ट कंप्लीटिंग 30 to 40% ऑफ द सिलेबस। तो ओवर टू यू सरन मैम, ये पकड़िए। हाँ जी, देखिए बेटा, आपको पहले देखना है कि आपको कौन सा वाला पोर्शन अच्छा लगता है। फिजिकल अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक अच्छा लगता है, इनऑर्गेनिक लगता है। ठीक है, फिजिकल की बात करूं, 40% ऑफ द सिलेबस इज फिजिकल केमिस्ट्री ओनली। 40% सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री है। आई होप आपको इससे डर ना लगता हो, डरने की कोई बात है भी नहीं, क्योंकि फिजिकल आप समझते हैं कि सर ये कैलकुलेशन बेस्ड है। क्या है इसमें? कैलकुलेशन है, और ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करनी पड़े। आप इसके टॉपिक्स उठा के देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इसमें ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेशन से आप देखेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन से भी वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टाइकियोमेट्री वाला टॉपिक देखें, मोल कॉन्सेप्ट और कंसेंट्रेशन टर्म, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। इसके ऊपर आप क्या पढ़ते हैं? इसमें आपका एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आपको नहीं पढ़ना होता। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ना होता, और उसकी क्लासेस क्या होती हैं? 2-2 4-4 घंटे की। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है। बोहर का मॉडल हर साल क्वेश्चन आ रहा है। क्वांटम नंबर्स पे, सिर्फ क्वांटम नंबर्स, यानी कि सिर्फ एन, एल, एम और एस, सिर्फ यहां से सवाल आ रहा है। सिर्फ यहां यही चीज पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हर साल सवाल यहीं से आ रहा है। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ हम क्या देखेंगे? स्पॉन्टेनिटी। एवरी ईयर स्पॉन्टेनिटी से आपका एक सवाल आ रहा है। अच्छा, एक टॉपिक और है इसमें, कौन सा? थर्मोकेमिस्ट्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। लेकिन क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री रिवाइज करने के लिए आपको कम से कम 5 घंटा चाहिए। तो फिर क्या इतना इस टाइम पे अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री लास्ट में करेंगे जब टाइम बचेगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम उससे डील बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा 12 घंटे का चैप्टर है, और उससे एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन के लिए 12 घंटा हम इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लीड कैंडिडेट और सिर्फ क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जहां से हम इजीली एक क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। फिर हम आएंगे रिडॉक्स पे, जिसमें हर साल ऑक्सीडेशन स्टेट से एक क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल ही दे रहा है। एवरी टाइम एनसीईआरटी के एग्जांपल उठाओ और देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर देखेंगे आप देखेंगे कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंडक्टेंस इक्वेशन, डाइल्यूशन और कंडक्टेंस, सिर्फ इतना, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। फिर फाइनली हम सॉल्यूशन चैप्टर पे पहुंचेंगे, जहां पे हर साल इस बार आया था हेनरीज लॉ से क्वेश्चन और बच्चा सवाल, जिसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल केएच की। बस इतना सा कॉन्सेप्ट और आपका सवाल सॉल्व, कुछ देखना भी नहीं था। और फिर कैसे करेंगे? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से खत्म करेंगे। फिर आता है आखिरी में फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हर साल सवाल फिक्स्ड है। कहां से आएगा? अरेनियस इक्वेशन से एक सवाल आएगा और दूसरा सवाल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन से आएगा। तो बस जितना इंपॉर्टेंट है वहीं से ही उतना ही पढ़ना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा बोझ इसमें लेके नहीं चलना है। एक और कितना कहा मैंने आपको? 40% सिलेबस है फिजिकल का, केमिस्ट्री का। और आप इसमें अगर 40 में से भी इसमें अगर आप 35% भी कवर कर लेते हैं, आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। एक बार मैम आ जाएंगे, मैम आपको बता देंगे आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैसे टैकल करेंगे। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक में हमारे पास देखा जाए तो 80 मार्क्स का वेटेज आता है। पूरे नीट के पेपर में 180 में से 80 मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके ऑर्गेनिक में से आ रहे हैं। और ऑर्गेनिक ऐसी ब्रांच है, आपने स्टार्ट करने भर की देर है। अगर आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट कर ली, इंटरेस्ट बनेगा, और ऑर्गेनिक में मेनली डेली प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक भूल ही नहीं सकते। ठीक है, चल तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। बहुत ही आसान टॉपिक चूज करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक। कौन सा? आयुपेक नॉमेनक्लेचर। ये टॉपिक बहुत छोटा है, बट थ्रू आउट द ऑर्गेनिक चलता है। अब कोई भी रिएक्शन आएगी, क्या आपको वो स्ट्रक्चर बना के देगा? नहीं, वो आपको उसका नाम लिख के देगा। और नाम आप कहाँ से जानोगे? इसी आयुपेक नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक से। तो आयुपेक नॉमेनक्लेचर जो हमारी फर्स्ट ऑर्गेनिक की क्लास रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखो ऑर्गेनिक में नाम से शुरू कर दिया, इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो गया, ऑर्गेनिक को धीरे धीरे समझने लग गए। और अब नाम जान लिया, अब क्या जानेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चीजें कि वो हमारे नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो सब कौन बताएगा आपको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद में बहुत ही वास्ट है, क्या हमें पूरी पढ़ने की जरूरत है? हमारे को नीट में क्या पूछा जाता है, नीट में पूछे जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, यहीं से क्वेश्चन आता है, यही दो इफेक्ट मेन है आपके। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखो आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ लिए, अब उस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को अप्लाई करोगे, कहां पे अप्लाई करोगे, इसे इंटरमीडिएट पे अप्लाई करोगे। अब आपको कोई नेम रिएक्शन लिखनी है, कोई मैकेनिज्म लिखना है, बीच में आपको इंटरमीडिएट बनाना ही पड़ेगा। तो पूरी ऑर्गेनिक को देखा जाए तो सबसे मेन टॉपिक कौन सा हो गया आपका, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस वाली क्लास में आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी और बेसिक स्ट्रेंथ, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हमेशा। आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म, ये वाला जो टॉपिक है इसमें पर्टिकुलर आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पे ध्यान देना है, बाकी स्टीरियो आप एक बार को स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक करेक्टर, हर बार एक क्वेश्चन आया, हर बार। ओजोनोलिसिस, हमेशा रिवर्स ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन आया है, आपको प्रोडक्ट देता है और आपसे रिएक्टेंट पूछता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक। आगे बढ़ते हैं। हमारी जान ऑर्गेनिक की कौन है, SN1 SN2, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है पूरी ऑर्गेनिक इसी पे चल रही है, तो ये तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, हमेशा यहां से क्वेश्चन आएगा। अब देखो, अब ये तो हो गए मेरे ओवरऑल ऑर्गेनिक की, मुझे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन आएगा कहां से, मेनली नेम रिएक्शन से। और नेम रिएक्शन में भी सारे नेम रिएक्शन नहीं करने हैं, जो पूछे जाते हैं, जो हमने पिछले 15 साल में देखे गए हैं, वही नेम रिएक्शन। कौन कौन सा है, डार्जेंस रिएक्शन, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, आके हेलो फॉर्म, आइडोफॉर्म टेस्ट, बहुत बार पूछा गया है, छोटी सी कंडीशन है, ट्रिक याद करनी है, कंसेप्ट भी नहीं समझना, ट्रिक याद करनी है, क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लूकास टेस्ट, रीमा-टीमन रिएक्शन, आगे एल्डोल कंडेंसेशन, हमेशा एक पूछा गया, इसको तो स्टार मार्क कर लो, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, एल्डोल कंडेंसेशन जरूर पढ़ के जाना, हर बार पूछा गया है। क्लियर है इतनी बात? आगे कैनिजारो रिएक्शन और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, यहीं तक पढ़ना है ऑर्गेनिक, ज्यादा लोड नहीं लेना है। लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, आपने स्टार्ट कर दी ऑर्गेनिक, अब बीच में रुकना नहीं, हर दिन प्रैक्टिस करो, बेशक से आधा घंटा पढ़ो, जो पढ़ा था उसी को रिवाइज कर लो, छोड़ना नहीं है। और ध्यान रखना ऑर्गेनिक मतलब NCERT, रट लो इसको, यहाँ के बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, रिएक्शन हो चाहे कुछ हो, NCERT से ही आएगा, तो NCERT रिव्यू आपको जरूर अटेंड करना। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स की। तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्गेनिक या फिजिकल पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का मेन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग। उसमें आपको पता चलेगा कि आखिरकार केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, कैसा दिखता है केमिकल, कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। क्लियर है इतनी बात? तो जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है बहुत ही बड़ा चैप्टर है देखा जाए तो, क्योंकि बेसिक चैप्टर है, बेसिक चैप्टर बड़े होते हैं अपने, वहां से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। बेसिक केमिस्ट्री समझाता है वो चैप्टर, बट क्वेश्चन कहां से आता है आपके पास, इन टॉपिक्स में से, हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खुद में 2 घंटे का है, लेकिन हम जो ट्रिक सीखेंगे 15 मिनट की ट्रिक, उसमें आपको हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लिख के ले लो, 2 सेकंड बस नंबर काउंट करना है और आपका MOT का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनऑर्गेनिक वैसे ही थोड़ी श्रिंक हो गई है, तो कौन कौन से चैप्टर बचे अपने पास, डी है, डी ब्लॉक बचा है, उसमें से आपको कौन से 2 कंपोनेंट मेन याद करने हैं, कि MnO4 की सारी रिएक्शंस, कलर वगैरह सब कुछ, और साथ में K2Cr2O7। लास्ट आ जाओ F ब्लॉक, डी एंड F एक ही चैप्टर अपने पास। F ब्लॉक में से मेनली उसका क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कितने अनपेयर्ड हैं कितने पेयर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन चैप्टर बचा, क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म काफी अच्छा टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में CFT, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लो, ये भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी आपको हमेशा एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक आपका काफी छोटा है, पीरियोडिसिटी से स्टार्ट करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो अब ये सब तो बता दिया कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं।
साथ में कैसे पढ़ेंगे उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, पूरी गाइड है हमारे पास, वो आपको आनंद सर बताएंगे। आइए सर। तो बेटा देखो, पहले तो कि टेक्निकली हमने क्या किया, पूरा सिलेबस जितना इतना वास्ट सिलेबस होता है उसका 50-60% होगा ये मैक्सिमम, 50-60% से लगभग 80% क्वेश्चन आते हैं और ये एनालिसिस आपको पूरा मिल जाता है। तो अगर आप लेट से कहीं से ही पढ़ लो इन टॉपिक्स पे स्पेशल मटेरियल, तो हम इसकी पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, चैप्टर बता दिए, मूल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। भाई चैप्टर तो सब इंपॉर्टेंट है, बट कहाँ से सवाल आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेट से कि मैंने बोल दिया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, तो उसमें कहाँ से सवाल आता है वो आपको जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने एक क्रैश कोर्स आपके लिए बनाया है जिसका नाम है प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स। आप आओगे यहाँ पे हमारे वेबसाइट डॉक्टर आनंद मनी या डॉक्टर आनंद मनी का ऐप इंस्टॉल कर लोगे, आनंदमनी.in पे जाओगे तो हमने एक 60 दिन का क्रैश कोर्स बनाया उन बच्चों के लिए जो अभी नीट की प्रिपरेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये क्रैश कोर्स ऑनलाइन होने वाला है, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 60 दिन के क्रैश कोर्स में हम पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराएंगे। जैसे हमने आपको डू और डाई टॉपिक्स फिजिक्स का बताया था वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे। हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स अभी केमिस्ट्री के बताए, ये सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स, जैसे सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैम आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। साथ ही साथ हम 10 साल के पीवाईक्यूज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करा देंगे और 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब 90% पेपर यहीं से आएगा, ये भी हम आपके क्लास में करा देंगे, जिससे आपका पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। ये पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये कोर्स 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसी तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं और मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपना एफर्ट, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और आपको रिक्वायरमेंट है, यूट्यूब पे कुछ आपको ऐसे सेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं सर और मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे भी आपके लिए कुछ ऐसे सेशन ला के रखें। ठीक है, देखो आखिरी के 60 दिन है, जान लगा दो या तो जाने ही दो फिर। ठीक है, तो डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। हम आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, इवेंचुअली उस रास्ते पे चलना आपको है, बट अभी एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्टली पढ़िए और बहुत मेहनत कीजिए, तभी आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू।